I cleared CDS twice without any coaching and fancy books. इस वीडियो में मैं सीधी बात बताऊंगा, नो बकवास। मैं अपनी स्ट्रैटेजी और कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने एग्जाम को 2 बार क्लियर किया। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया, समझ लिया, देन आई डोंट थिंक कोई आपको ये एग्जाम क्लियर करने से रोक सकता है। मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस किया है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो लंबे लंबे बुक लिस्ट दे रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में एक टाइप ऑफ पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता जा रहा है। कीपिंग ऑल दीज कंडीशंस अंडर कंसिडरेशन, मैं इस वीडियो में एक मिनिमलिस्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे एस्पिरेंट्स को एक डायरेक्शन मिले और वो सही डायरेक्शन में जाके मेहनत करें। आई हैव हर्ड मेनी केसेस जहाँ पे एस्पिरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात उन्होंने पढ़ाई की है, बट वो फिर भी कट ऑफ से थोड़ा शॉर्ट रह जाते हैं। एंड आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेल करते हैं। हार्ड वर्क्स तो बहुत पुट इन करते हैं, बट आई थिंक द डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। सो लेट्स बिगिन विथ एनालाइजिंग द एग्जामिनेशन एंड द प्रीवियस ईयर्स पैटर्न। जो वेटेज हैं, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक्स के कितने हैं, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले वी ऑल नो दैट 3 सिटिंग्स होते हैं हमारे CDS एग्जामिनेशन में। इंग्लिश, जीके और मैथ्स होता है। ये तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज IMA, AFA एंड INA। बट जो OTA के लिए अपेयर हो रहे हैं उनको मैथ्स नहीं देना पड़ता है, दे जस्ट हैव टू अपेयर फॉर इंग्लिश एंड जीके। सो कमिंग डाउन टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश, इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। यू नीड टू टारगेट 60 और 65 एंड अबव सो दैट यू कैन बैलेंस इट विद द जीके पेपर, क्योंकि जीके बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इट इज मोर ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शन। इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो 120 होते हैं। That means you get 0.83 marks for every right answer and there is a reduction of 0.27 marks for every negative answer that you make. सबसे पहले मैं इन तीनों पेपर की एक अच्छी एनालिसिस बताऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स को देखते हुए कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है और कैसे इस पेपर को हम स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैंने इंग्लिश को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज वोकैबुलरी, द सेकेंड इज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड पैराग्राफ्स, द थर्ड इज ग्रामर, द फोर्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स और जो आखिरी है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर वोकैबुलरी की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये पार्ट मिला के टोटल 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सेक्शन में। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड पैराग्राफ, इसके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी कम से कम 30 क्वेश्चंस आते हैं ये एग्जाम। अगर हम लोग कंबाइंड होके ये दोनों सेक्शन को देखें तो ये 70 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं इस दोनों सेक्शन से, विच कंसिस्ट ऑफ 58 to 60 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश के सेक्शन के पेपर में। ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। व्हेनेवर यू स्टडी, प्रायोरिटाइज दीज 2 सेक्शंस, ठीक है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है हमें। Third is grammar portion, which includes spotting the error, sentence improvement, the parts of speech and subject verb agreement. ठीक है, इस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, which make this section very important for your cutoff. Fourth जो होता है हमारा पार्ट, that is fill in the blanks. इससे easy क्वेश्चंस आते हैं, बट इजी का ये मतलब नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं एंड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ये क्वेश्चंस इजी हैं तो हम इससे कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12 क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू ट्राई टू मेक 10 क्वेश्चंस राइट यहाँ से, बिकॉज यही आपके कट ऑफ को ऊपर की तरफ पुश करे। द लास्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पिछले कुछ टाइम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इनफ्रीक्वेंट है, एग्जाम्स में बहुत कम आ रहा है, बट जब भी आता है तो ये 5 से 10 क्वेश्चंस लाता है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्कोरिंग सेक्शन, तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगेन अगर इससे 10 क्वेश्चन आते हैं तो देयर इज अ हाई चांस दैट आप ये 10 के 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। सो डू नॉट मिस दिस आउट। कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर जो कि जनरल नॉलेज होता है, इसका भी पैटर्न एकदम सेम होता है इंग्लिश के पेपर के तरह। इसमें भी 100 मार्क्स होते हैं टोटल, इसमें भी 120 क्वेश्चंस आते हैं। ये पोर्शन कंपैरेटिवली इंग्लिश से थोड़ा टफ एंड अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। इसमें अगर आप 35+ भी स्कोर कर देते हैं तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड मार्क्स। जीके के सेक्शन को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज साइंस, नंबर 2 इज ज्योग्राफी, थर्ड इज हिस्ट्री, फोर्थ करंट अफेयर्स, फिफ्थ पॉलिटी एंड सिक्स्थ इकोनॉमिक्स।
सबसे पहले अगर हम देखें तो साइंस जो पार्ट है हमारा, जो सबसे पहला पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सब्जेक्ट्स में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हर बार इससे अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। हाँ, इनका लेवल क्लास 10th और क्लास 9th का ही होता है। 9th 10th NCERT से जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ये सेक्शन थे तो मैक्सिमम मार्क्स आप एक्सट्रैक्ट कर ही लो, बिकॉज ये बहुत प्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है हमारे जीके। सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन इज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैं इन दोनों सेक्शन को एक साथ इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज दोनों सेक्शन मिला के अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, दैट कम्स फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी, द रिवर सिस्टम एंड दी मैप्स। तो हमें इन तीनों को बहुत प्रायोरिटाइज करना है। हिस्ट्री में हमारा मेन फोकस जो होता है वो जनरली मॉडर्न हिस्ट्री एंड कुछ टॉपिक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री से होता है। बट स्टिल अगेन हिस्ट्री इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल हियर, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है पैटर्न्स में कि हिस्ट्री से जितने लेट्स से 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 ऑफ 20 क्वेश्चंस आप सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी कम रहती है। जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किस ईयर में कौन सा वॉर फॉट हुआ था या कौन से इवेंट हुए थे, वो हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। फोर्थ इज करंट अफेयर्स। पिछले कुछ एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा वेटेज दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स से। वी नीड टू फोकस ऑन टॉपिक्स लाइक डिफेंस एक्सरसाइज, इंटरनेशनल समिट, अवार्ड्स एंड नेशनल स्कीम्स। एंड डेली एंड मंथली न्यूज़ को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट इज पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एंड इससे पास्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखें उठाएं तो 25 के अराउंड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। यूपीएससी के पास्ट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो यूपीएससी हैज़ इवॉल्व्ड अ बिट। पॉलिटी में पहले वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते थे, बट अब जो है वो डीप कॉन्सेप्ट्स ये सब आजकल यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस से पूछने लगे हैं। तो वी नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पॉलिटिकल साइंस। जहाँ तक बात रही इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है बिकॉज जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें नेशनल इनकम, बैंकिंग वगैरह वगैरह होती है। बट अगेन इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा रिलेट कर दिया जा रहा है आजकल के करेंट इवेंट से। ठीक है, इवेंट्स में क्या चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया क्या है। वैसे सेक्शनल कट ऑफ इसमें 20% ही होता है, बट अगेन 35 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर हम स्कोर करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेफ स्कोर हियर। तीसरा सब्जेक्ट जो कि हमारा मैथ्स है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें 100 मार्क्स मैक्सिमम होता है एंड देयर आर ओनली 100 क्वेश्चंस। अनलाइक इंग्लिश एंड जीके, इसमें 120 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें हर सही आंसर का 1 नंबर मिलता है। मैथ्स का पेपर जो है थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है बिकॉज हर बार एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैथ्स में मैं कुछ मेजर पोर्शंस की बात करूं तो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर्स को अगर मैं मिला दूं तो 60% क्वेश्चन तो यही 4 चैप्टर से आ जाते हैं। तो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। और एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि 1/3 ऑफ द पेपर जो होता है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, सर्कल्स या 3D फिगर्स जो भी होते हैं, उसके ये थ्योरम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड लॉट में मैंने जो चैप्टर्स रखे हैं वो चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये सब चैप्टर्स मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द पेपर होता है। वी कैन नॉट इग्नोर दिस 40% जो पेपर है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेन एंड कॉपी और इसको नोट डाउन करो, बिकॉज आवर होल स्ट्रैटेजी विल रिवॉल्व अराउंड दीज टॉपिक्स जो आने वाले हैं। पास्ट यूपीएससी के ट्रेंड्स को ध्यान से देखें तो यूपीएससी पहले थोड़ा फैक्चुअल हुआ करता था, कॉन्सेप्ट में डाइव करता जा रहा है। तो आई थिंक फॉर दैट टू टैकल एंड क्रैक दिस पेपर वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक स्टडी प्लान। जीके के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी से जनरली क्वेश्चन रहते हैं, आई विल सजेस्ट यू टू बाय अ गुड एनसीईआरटी कंपाइलेशन, जिसको आप अच्छे से पढ़िए। मैं स्पेशली जो है अरियंत का एनसीईआरटी नोट्स, जो कि क्लास 6 to 12 का है, कंपाइलेशन आता है एक ही बुक में। लेट्स से साइंस है तो साइंस के जो जितने भी क्लास 6 से 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एक कंपाइलेशन में रहेंगे। तो यू कैन बाय द होल सेट। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स का एक कंपाइलेशन था। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स में, एक तो रिविजन का। एस्पिरेंट्स बहुत सारे स्कैटर्ड मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, कहाँ से रिविजन करें, वो क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप एक कंपाइलेशन खरीदिए, उसको पढ़ना शुरू करिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, एंड एट द टाइम ऑफ रिविजन आपके पास एक स्टैंडर्ड मटेरियल होगा जिसको आप उठा के रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। कम से कम 5 साल का तो आपको PYQ उठा के प्रैक्टिस करना है।
उसकी डेप्थ एनालिसिस करनी है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रही है एंड हमें उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल, आपको ये करना ही करना है। थर्ड, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। दिस नॉट ओनली कवर्स योर जीके बट आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट करता है। आई विल सजेस्ट 2 न्यूज़पेपर जो आप कर सकते हैं। वन इज द हिंदू एंड द सेकेंड इज इंडियन एक्सप्रेस। चौथा पॉइंट, आपको इंग्लिश के लिए जो 10 से 15 PYQs अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इनफ, बिकॉज एक ही टाइप के पैटर्न इंग्लिश में रिपीटेड होते हैं। कभी कभी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा हाई कर दिया जाता है। स्टिल आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, देर आर वेरियस प्रैक्टिस बुक्स, स्पेशली अरिहंत के भी काफ़ी इंग्लिश के कुछ कुछ बुक्स हैं, आप उनको उठा के उनको प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड आई थिंक इंग्लिश में प्रैक्टिस इज द की। आखिरी पॉइंट, मैथ्स के लिए आप अपना बेसिक्स क्लियर करेंगे सबसे पहले। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये बेसिक क्लियर करवाते हैं, आप उनको देखिए। आप बुक्स खरीदिए, जैसे अरिहंत या RS अग्रवाल है, आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए। बिकॉज अगेन मैथ्स इज अ प्रैक्टिस बेस्ड थिंग। आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू कैन यूज द हेल्प ऑफ AI, यू कैन यूज द हेल्प ऑफ यूट्यूब, द बुक्स दैट आई एम सजेस्टिंग, आप उनका हेल्प लीजिए एंड अगेन PYQs बनाइए। बिकॉज PYQ से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरे स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन को मैं समराइज करूं तो नंबर 1, आपको जीके के लिए जो कंपाइलेशंस मैंने बताया NCERT के, आपको वो खरीदना है, उसको रिवाइज करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। नंबर 2, आपको PYQs पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। PYQs तीनों सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि आप ट्रेंड्स को समझें, ताकि आप समझें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन को शफल कर दिया जाता है, थोड़ा कुछ चेंज करके सेम ही क्वेश्चन को चिपका दिया जाता है। तो PYQs तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। थर्ड, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इंग्लिश एंड जीके दोनों कवर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश के लिए आप PYQ सॉल्व करिए, वो बहुत सफिशिएंट होंगे। फिर भी आपको लगता है तो यू गो बाय अ प्रैक्टिस बुक फ्रॉम अरिहंत एंड आप प्रैक्टिस करिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा मैथ्स है, मैथ्स के लिए अगेन आप बेसिक्स क्लियर करिए यूट्यूब से या बुक्स लाइक अरिहंत या RS अग्रवाल से, देन प्रैक्टिस द PYQs, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आई होप यू वॉच दिस वीडियो। आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट करिए जो भी आपकी क्वेरीज है। I will try my best to sort that out and all the very best for your CDS2 2026.